बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी के आते ही बच्चे और बड़े जो हैं बीमार होना शुरू हो जाते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है ना, इस सीज़न का एक स्पेशल तोहफ़ा है। तो ऐसे सीज़न में क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को ठंड से बचाया जाए और उनको खांसी, नज़ले और ज़ुकाम से दूर रखा जाए। तो इसी के लिए मैं आपसे एक ऐसी शानदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो ये बच्चों को और बड़ों को इतनी पसंद आएगी कि वो बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना, ना दूध पीना पसंद करते हैं और ना ही अंडे खाना पसंद करते हैं। ऐसा ही हाल कुछ बड़ों का भी होता है, क्योंकि मुंह का टेस्ट ख़राब हुआ होता है तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 अदद अंडे, लेकिन आप इसको 4 से 5 अंडों के साथ भी बना सकते हैं। 1 पाव दूध है और 50 ग्राम चीनी है। अगर आप अंडे कम लेंगे तो आप उसके हिसाब से दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। एक प्याली में मैंने अंडे तोड़ लिए हैं। एक साथ में मैंने छोटी प्याली ली है, ताकि मैं उसमें अंडों को चेक करती रहूं और उसे बड़ी प्याली में शिफ्ट करती रहूं। ये काम ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सारे अंडों को एक ही बाउल में तोड़ें और अचानक से कोई अंडा ख़राब निकल आए तो उसकी वजह से हमारा सारा मटेरियल जो है ना वेस्ट जाता है। इसलिए आप भी तसल्ली से अंडों को चेक कर लिया करें। साथ ही मैंने फ्लेम पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल रही मैं 50 ग्राम दूध। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया, तो आपने भी फ्लेम को ऑन नहीं करना। दूध के डालते ही मैं उसमें डालूँगी वो अंडे जो कि मैंने तोड़ के चेक कर लिए थे। सारे अंडे डाल देने हैं हमने, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी 50 ग्राम चीनी। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठे को बढ़ा भी सकते हैं। अंडों में और चीनी को दूध में डाल देने के बाद हमने इसको तेज़ी से मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता भी आप मिक्स कर लें, कोई इशू नहीं है। तमाम अंडों को दूध के साथ मिक्स कर लिया है और इसको इतनी देर मिक्स करना है कि चीनी का दाना जो है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई दाना जो है उसमें साबित नहीं रहे, यानी कि यकजां हो जाए। जैसे ही हमारे अंडे, दूध और चीनी जो है यकजां हो गए तो हमने फ्लेम को मीडियम ऑन कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना और चम्मच को भी आपने बीच में नहीं रोकना, वरना बहुत जल्दी से जो है ना अंडे फिटकरियाँ बनना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 ड्रॉप इलायची का एसेंस। अगर आपके पास फ्रेश इलायची है ग्रीन वाली तो आप वो भी तोड़ के डाल सकते हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए देखें हमारा जो है ना अंडों का हलवा थिक होना शुरू हो गया है। इसी तरह हमने इसको इतनी देर पकाना है कि अच्छी तरह पक के बारीक बारीक दानेदार बन जाए और इसकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी लुक बन जाए। ये हलवा जो है ना बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाता है, इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर पे ये सर्दी का तोड़ है, बच्चों को और बड़ों को आप ये बना के सर्दी में 2 से 3 बार ज़रूर दें तो उनको सर्दी नहीं लगेगी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमारा हलवा जो है ना थिक होना शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो हलवे को इसी तरह भी रख सकते हैं, यानी कि इसकी जो ये लुक है ये भी अच्छी है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसमें मीठा टेस्ट किया है और मुझे इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। एक छोटी सी टिप हम आपको बताते चलें कि जब अंडे जो हैं इस तरह थिक होना शुरू हो जाते हैं तो ये पानी भी छोड़ देते हैं। तो आपने इसको यहीं पे फ्लेम से उतार नहीं लेना, बल्कि इसको मज़ीद इतनी देर पकाना है कि इसका ये पानी ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ अंडे के हलवे में स्मेल आ जाती है। यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा हलवाई स्टाइल कलर देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें फूड कलर 1 पिंच के बराबर, और फूड कलर डाल के हमने इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि सारे अंडों में के हलवे में जो है ना कलर हमारा अच्छे से आ जाए। साथ ही हम यहाँ पे इसमें मज़ीद एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन बड़े फिर भी उसको खा लेते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है ना हमारे हलवे की जान है। जी हाँ, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के बराबर देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप घर में मौजूद 1 किलो दूध से भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा जो है ना देसी घी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने अपने चैनल पे जो है ना देसी घी बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, आप चाहें तो मेरी उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप घर में जो है ना बिल्कुल आला और खालिस देसी घी तैयार कर सकते हैं बहुत कम दूध से। इसके साथ ही हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथ ही मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से नारियल कटे हुए, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो डाल दें।
اور اب ہم نے کر لیا ان کو ڈش، اور دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی زبردست اس کی لک بن کے تیار ہوئی ہے۔ ایک اور بات آپ سے کہنی ہے کہ آپ ٹپیکل کمنٹ مت کیا کریں، بلکہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی اور ویڈیو کیسی لگی ہیں، کیونکہ آپ کا ہر کمنٹ جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ہمیں گرو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اور ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔